खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद में आपकी बरकत हो। खुदावंद के जीवित वचन के द्वारा आपका जो जीवन है आज प्रभावित हो। और मैं जो आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वह विश्वास क्या है। हालेलुया। विश्वास क्या है? अपने पड़ोसी से पूछे फिर। हालेलुया। जहां जहां भी परमेश्वर के नबी लोग विश्वास से चलते हैं, उनके लाइफ में एक चीज जरूर मिलेगी, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी लाइफ में काम करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? वो सच में है। हालेलुया। और मैंने लिखा विश्वास हमारे बोलने के द्वारा प्रभाव डालता है। जोएल बोले विश्वास हमारे बोलने के द्वारा प्रभाव डालता है। हमारे बोल जैसे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा वैसे रिएक्ट हमारी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। बोलो, आशा की हुई चीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि हम बीमार है, चंगे हो जाएंगे। हमारा विश्वास है कि जो हम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। हालेलुया। ये हमारी आशा के साथ जुड़ा है कि हम वेट कर रहे हैं। उसने क्या कहा? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करना ही हमारा विश्वास है। हालेलुया। अनदेखी चीजों के ऊपर बिलीव करना हमारा, पर वो हमारे मुंह के शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। और बाइबल में अगली आयत में लिखा क्यों? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और मैंने लिखा विश्वास में 2 बातें शामिल है। हालेलुया। ध्यान से सुने, मेरे साथ बोले, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। बोले, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। पक्का ही वो मिलेंगे आपको अगर आप विश्वास के साथ चल रहे हैं। और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने 2 बातें खुदा से लिखी है, आप उसे डायरी में नोट कर सकते हैं। विश्वास में 2 बातें शामिल हैं। पहली बात, विश्वास आशा की बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना। जो आपने आशा रखी है, जो आप वेट करें, चाहे प्रभु के आने का वेट है, वो एक आशा है और वो पूरा हो गया कि हम उसका इंतजार करें। चाहे हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी बोया है और बोला है, हम उसे अचीव करना चाहता है कि मैं एक टॉपर बनना है, मैंने एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है, मैंने अब्रॉड जाना है, मैंने म्यूजिक का काम करना है, मैंने आत्मा से भरना है, मैंने पवित्र आत्मा के फलों को पाना है, मैंने वरदानों को पाना है। सबकी अलग अलग सोच है। हालेलुया। पर आत्मा एक ही है। पर आत्मा कितने हैं? उसके वरदान अलग हो सकते हैं। और प्रभु क्या कहता है? पहली बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ, विश्वास आशा की हुई बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना। बोलो, पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन चीजों का नाम लेकर बुलाता है जो है ही नहीं। हालेलुया। जो है ही नहीं। और दूसरी बात मैंने लिखी कि विश्वास उस असलियत का ठोस सबूत है जो अभी दिखाई नहीं देती। बोलो, विश्वास क्या है? उन असलियत जो हमें दिखाई नहीं देती, ठोस सबूत है विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? जैसे बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने जो कहा वो सत्य है और प्रभु अपने वचन से मुकर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है, जैसे आकाश से औसटपकी मींह बरसता है और यूं ही लौट कर नहीं जाते, वैसे मुंह से निकला हुआ शब्द भी है। बोलो, मुंह से निकला हुआ वो यूं ही लौट कर नहीं आता। अगर आपके विश्वास के द्वारा बोला गया, आपने एक आशा के साथ, आशा कभी खत्म नहीं होती अगर हम आशा के साथ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक उम्मीद बढ़ती है जब हम एक बात को लेकर आगे जाते हैं, प्रभु के ऊपर बिलीव करते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं। हालेलुया। आज मैं 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, उनकी लाइफ में क्या था। हालेलुया। उनके जीवन में विश्वास कैसे कार्य किया। हालेलुया। उनकी लाइफ में विश्वास का कितना बड़ा एक आशीष का, एक ब्लेसिंग का कारण बना। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात मैंने लिखा, एक जैसे कि मान लो मैं उदाहरण दूं, जैसे एक बच्चा किसी से अगर आकर पूछे, क्या आपने हवा देखी है? आप क्या सबूत देंगे? कोई बच्चा आपसे पूछे, क्या आपने हवा को देखा है?
बोले आप क्या सबूत देंगे? हाँ जी, आप क्या सबूत देंगे? कैसे समझाएंगे इस बच्चे को? अगर बच्चा कोई पूछे आपसे कि डैडी मैंने हवा को नहीं देखा, कैसे समझाएंगे उसे? बोलो। जैसे हवा चलती है हम बताते हैं कि तूफान आता है ना, आंधी आती है हम बताते हैं, इस तरीके से हवा हम देख सकते हैं। हालेलुया। उसकी उसकी क्रिया होती है ना। हालेलुया। हम सबूत देते हैं, उसे दिखाते हैं कि ऐसे होता है। वैसे ही मैंने लिखा परमेश्वर भी है जो दिखाई देता मगर विश्वास से काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो विश्वास से काम करता है। किसके विश्वास से? बोलो अपने हाथ उठाए। आप क्या बिलीव करते हैं? हाँ जी शंडी, तोड़ा की विश्वास है कि आप जो पाना चाहते हैं, क्या आप उसे देख रहे हैं 2023 में मेरी लाइफ में आएगा? क्या आप उसे हर दिन परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं? हालेलुया। बोलो विश्वास के द्वारा आपका जो मुंह से निकला वचन प्रभावित होता है। हालेलुया। एक किसान जब जमीन पर, एक भूमि पर बीज बोता है, उसे विश्वास है कि वो धरती में गया तो एक दिन क्या होगा? क्या वो उसे बोकर चला जाता है? बोलो बोलो। उसकी रक्षा भी करता है, उसकी देख रेख भी करता है ताकि उसका फल उसे मिले। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम विश्वास की ढाल ले लो। बोलो विश्वास की, ताकि शैतान के जलते हुए तीर को बुझा सको। किसको? तुम तो ब्लेस होना चाहते हो, तुम आशीषित होना चाहते हो, मगर एक हस्ती मौजूद है जो नहीं चाहती कि तुम आशीषित हो जाओ। शैतान का जो कार्य है बाइबल में लिखा है, वो एक विश्वास को खत्म कर देना चाहता है जो तुम पाना चाहते हो ताकि तुम पा ना जाओ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? 2023 में अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास का लेवल। हालेलुया। पूरी सर्दी थी, यीशु मसीह को मालूम था सलीब पर जाना है और तन पे कपड़ा नहीं था। हालेलुया। उस सर्दी के समय में वो क्रूस को उठाकर अपने जख्मों को लिए। अगर आज सर्दी में थोड़ी सी कुछ चीज होती है ना, पूरा दर्द करती है। सोच के देखो आपके और मेरे प्रभु ने उस समय में कितना दुख सहा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ध्यान से बाइबल में पढ़ते हैं तब हमें समझ आती है कि खुदा क्या हमें देना चाहता था। हालेलुया। आइए जेनेसिस की पत्री में पढ़ते हैं, बाइबल में 22 अध्याय 1 से 8 वचन को पढ़े। वहां क्या लिखा है? विश्वास, आप बाइबल कहते हैं कर्म के बिना अधूरा है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाथ दिखाए सचमुच ऊंचा वाला। ये वाला हाथ कभी मत दिखाया क्योंकि खुदा यहाँ मौजूद है। खुदा कहेंगे यहाँ भी कमी है। हालेलुया। ऐसे क्या करो? खुदा मैं प्रेजेंस हूं, यहाँ मौजूद हूं। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आप हाथ नीचे करके। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों पर परमेश्वर विश्वास करता है? हालेलुया। कितने लोगों पर परमेश्वर विश्वास करता है? हाथ उठाया नहीं, क्या बात है? बोलो। पर कौन से लोगों पर परमेश्वर विश्वास करता है? जो उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ते, उसके वचनों को नहीं तोड़ते, जो धर्मी के समान चलते हैं और निडरता से चलते हैं, जिसको ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास होता है, व्यक्ति होता है जो अपनी प्रेयर से कभी हटता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेयर एक परमेश्वर के साथ प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर परमेश्वर के साथ एक प्रेम है जो इस साल आपको पहले स्थान में रखकर चलना है। हालेलुया। वो आपका विश्वास की एक शुरुआत होती है। हालेलुया। हालेलुया। आइए उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक लौता पुत्र था जिसका नाम इसहाक था। वो अब्राहम की औलाद थी। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ उस वचन को, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। आज हमने सीखना है कि परमेश्वर क्या कहता है हमें। हालेलुया। हाँ जी, एक से पढ़े, जल्दी से पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। हालेलुया। ये व्यक्ति विश्वास की एक मिसाल है बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया।
समझ आ रही कि नहीं? बाइबल में लिखा है इसके एक ही पुत्र था, वो भी 100 साल के बाद मिला था। हालेलुया। कितने साल के बाद? सब बोले। अब्राहम के बेटे का नाम क्या था? बोलो इसहाक, जो प्रतिज्ञा के साथ उसे मिला था। और परमेश्वर जानता है कि अब्राहम उसके साथ बहुत प्रेम करता है। बोलो बोलो। पर परमेश्वर देखना चाहता था कि ये अब भी ये मेरे साथ प्रेम करता है, ये अब भी मेरे साथ प्यार करता है। हालेलुया। अगर खुदा आपको बेशकीमती चीज, खुदा का आत्मा दे दे, आपको जो चाहिए आपको दे दे, खुदा देख रहा है। परमेश्वर ने परखने के लिए उससे क्या कहा? कह रहा है अपने पुत्र को मेरे लिए दे दे। किसको? हालांकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। और लिखा, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां मैं उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। क्या करके? सब बोले ध्यान दे, फोकस करे थोड़ा वचन की ओर। हालेलुया। क्या करना है रोहन? बोलो। बलिदान करना है। उस बच्चे को क्या करना है? अब अब्राहम के दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझे बताइए। आपकी इकलौती चीज हो जिससे आप बेहद ज्यादा प्यार करते हैं और वो परमेश्वर मांग ले आपसे, तो आप क्या सोचेंगे? हालेलुया। बोलिए। अपनी लाइफ में देखिए जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं और परमेश्वर उसी चीज को मांग रहे हैं आपसे। हो सकता है आप अपने कंप्यूटर के साथ ज्यादा समय बिताते हो, उससे ज्यादा प्रेम करते हो। हालेलुया। हो सकता है आप बाहर बैठकर लोगों के साथ बात करना ज्यादा उनसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। पर परमेश्वर उसी चीज को मांग रहा है आपसे। हालेलुया। उसी चीज को मांगता है आपसे। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा इसहाक से अब्राहम बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बोलो क्या करता है? बोलो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। कितने लोग प्रेम करते हैं? सचमुच प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते सारे मगर पूरा नहीं कर पाते। कारण क्या है? कमियों के कारण, प्रार्थना की कमी के कारण, वचन को ना मानने की कमियों के कारण। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना में इतना बढ़ जाते हैं, वहां वचन नहीं पढ़ते। मगर बैलेंस रखना, वचन भी पढ़ना और प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। इस साल याद रखना जो खुदा के रूह ने नए साल में जो बोला था, बिना पवित्र आत्मा के तुम आने वाले क्लेशों में स्थिर नहीं रह पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले समय में खड़े नहीं रह पाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो समय दूर नहीं है। हालेलुया। और मैंने अपने आत्मिक पिता को भी ये प्रोफेसी करते हुए सुना। हालेलुया। कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन्हें सुन में आत्मा में होकर बात की। हालेलुया। वो सेम वर्डिंग मैंने अपने आत्मिक पिता से सुनी। हालेलुया। हालेलुया। वो भी 31 की रात को। हालेलुया। जिस समय खुदा यहाँ बात कर रहा था वो उनसे भी बात कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसहाक से क्या मांग लिया परमेश्वर ने? अब्राहम सोचता होगा कि अब मुझे 100 साल के बाद, इतने संघर्ष के बाद एक औलाद मिली है, मगर परमेश्वर ने मुझे बोल दिया। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो एक जबरदस्त विश्वास की मिसाल थी। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने लिखा, कह रहा है उसने कहा अपने पुत्र को, परमेश्वर का अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और बाइबल में लिखा है अब्राहम ने क्या नहीं किया? बोलो वेट नहीं किए। वो सुबह ही उठा और सवेरे उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक को अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। अगर खुदा ने लिखा 6 दिन काम कर 7वें दिन उसकी महिमा करें, तो कितने लोग महिमा करने के लिए तैयार हैं? चाहे आंधी आए, तूफान आए। हालेलुया। हालेलुया। पर उसकी प्रेजेंस में जाना है। हालेलुया। ये विश्वास की पहली सीढ़ी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। हमें बोल दिया जाता था कि पूरी सर्दी में वहां जाना है, ठीक है जाएंगे। हालेलुया। बोलो विश्वास है किसके ऊपर? सेवक के ऊपर नहीं। हमें प्रभु से प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हम प्रभु के लिए जाते हैं, हम प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु के लिए खाते हैं, प्रभु के लिए जिएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। अगर आप यहाँ हो मेरे लिए नहीं हो, ये बरकत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है अगर आप उसे लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हालेलुया। अगर आप कैंडल को घर में ले जाओ और घर में अंधेरा हो, क्या रोशनी हो जाएगी? मगर आपको मालूम है जब उसको जलाएंगे तब ये रोशनी आएगी। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा उसे? कितने लोग आत्मा को जलाते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये शायद नबी की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, कह रहे हे यरूशलेम तू जाग जा, क्या कर? अपना बल धारण कर। क्या ये लिखा कि परमेश्वर तुम्हें बल देगा? उसने कहा तुम बल धारण करो। बोलो क्या करो? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो बल पूर्वक है वो परमेश्वर के राज्य को छीन लेते हैं। किसको? अगर आपको मालूम है कि मैंने प्रार्थना में आत्मा से भरना ही भरना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप भरे या ना भरे। गैर भाषा में इतना घंटा प्रार्थना करनी है। कितने लोगों के पास गैर भाषा? खुदा ने मुझे यहाँ जब मैं आया बोला गैर भाषा तो है मगर उसकी यूजिंग नहीं है। कई बार हम दूसरों को देखते हैं परमेश्वर के पास वरदान है, मुझे भी देते, मगर जब हमारे पास वरदान आता है हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर आपके घरों में पानी वाली मोटर है, बोलो हाथ उठाए। अगर 10 लीटर पानी चाहिए तो वो कितने टाइम में भर देगी? 1 या 2 मिनट में। अगर हैंड पंप से निकालोगे तो कितनी ऊर्जा लगेगी? बोलो पानी चाहिए ना पानी? बोलो आशीष चाहिए कि नहीं? मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, अगर खुदा में आप 2023 में ऐसा करोगे तो आपके जैसे आशीष दूसरों के पास नहीं होगी। हालेलुया। 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 अगर वही मोटर को हम जहां 220 वोल्ट पे चलती है उसे 100 वोल्ट दे दें, क्या भाई वो चलेगी? बोलो क्या वो पानी देगी? अगर उसको कम वोल्ट दे दे, बोलो हाँ जी, क्यों नहीं देगी? उसे पूरी बिजली चाहिए। क्या चाहिए? आपकी आशीषों को पाने के लिए आपको वरदानों को जब तक पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी आउटपुट वैसे नहीं निकल पाएगी। हालेलुया। 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 मैंने देखा है गैर भाषा है वो 15 मिनट बोलते हैं फिर हालेलुया। आपको एक होना 15 मिनट तो आपके माइंड में चल जाते हैं। आपको वहां तक पहुंचने के लिए, कंटिन्यू बोलने के लिए, आपको एक होने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप अपने घरों से बाहर आते हैं, अपने रिश्तेदारों से बाहर आते हैं, फिर जाके एक होते हैं, और फिर जब आप उस लय में आ जाते हैं तो मालूम पटरी पे आगे फिर अपने आप चलती है प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब्राहम को इन चीजों का मालूम था, वो बड़ा फेथ रखने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। उसने जैसे परमेश्वर ने कहा बड़े विश्वास के साथ चल दिया। बोलो विश्वास के साथ चल दिया। आपका विश्वास आप साबित करते हैं। हालेलुया। वचन को पढ़े, वचन नहीं होता तब हम विश्वास में कमजोर होते, पर बाइबल में लिखा है वो अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। बोलो अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जब उसकी आशीषें नहीं मिली वो कमजोर नहीं हुआ। उसने निराशा में भी आशा रखी। किसने? निराशा में भी आशा रखी। हालेलुया। और आपके वर्ड जो आप बोलते हैं, आप विश्वास के साथ बोलते हैं, वो प्रभाव डालते हैं। कब? अब ध्यान से सुने, इस व्यक्ति की लाइफ से हमें सीखना है। और परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो अभी भी यहाँ मौजूद और मेरा विश्वास है। हालेलुया। और लिखा है तीसरे दिन अब्राहम ने आके उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। कितने दिन? 3 दिन का सफर किया उस पर्वत को जाने के लिए। कितने दिन का? वो भाई 60 किलोमीटर दूर का सफर करता है, कोई 5 किलोमीटर का सफर करता है। बोलो परमेश्वर के दिए हुए स्थान तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के कहे हुए स्थान पे पहुंचने के लिए, क्योंकि वही हमारी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। वही हम सुरक्षित रहते हैं। और बाइबल में लिखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पहले इसने विश्वास की घोषणा क्या की? ध्यान से अपनी बाइबल को उठाए पढ़े क्या लिखा है। हालेलुया। मेरे साथ इस आयत की ओर गौर करेंगे। 5वीं आयत पढ़े। कह रहा उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो, लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अपनी बाइबल में पढ़े एक बार इस वचन को।
ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। हालेलुया। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर बस 5वीं आयत पढ़ते। आपको क्या समझ आया है? सब पढ़े, अगर किसी को समझ आया मेरे से शेयर करना। हाँ जी, उसका विश्वास यही था कि हम दोनों वापस लौट के आए। आमीन, ताली बजाओ उनके लिए। हालेलुया। समझ आई आपको? परमेश्वर ने क्या बोला था उसे कि तू अपने बेटे को जिसे तू बेहद प्यार करता है, क्या करना? बलिदान कर दे। उसके वर्ड क्या थे? विश्वास से भरे हुए थे। बोलो, क्या भरे हुए थे? क्या बोला उसने? फिर से पढ़े ऊंची आवाज में। आपके अंदर घुसना चाहिए ये वर्ड। हालेलुया। सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट। हालेलुया। जब आप संडे की तैयारी के लिए बड़े विश्वास से घरों से निकलते हो, क्या सोच के निकले? अपनी सोच के ऊपर ध्यान करें, थोड़ा पीछे चले जाएं, सुबह पर चले जाएं। क्या सोच के निकले? क्या सोच के निकले थे? आज मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगा, आज मैं ये लेकर आऊंगा। कितने लोगों ने फैसला किया था? हालेलुया। आपके विश्वास के ऊपर प्रभाव डालती है वो बातें जो आप सोचते हैं। हालेलुया। अगर आप सोच के आए, वचन सुन के आ जाएंगे, आत्मा से भर के आ जाएंगे, ठीक है। घर में आके फिर वही। हालेलुया। एक चेंज आपकी लाइफ में आना चाहिए। हालेलुया। इसने कितनी बड़ी बात बोली। हालेलुया। क्या बोला? और वचन में मैंने आपको क्या कहा? अब विश्वास आशा की वस्तु का, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको मालूम था, इसने अनदेखी वस्तुओं पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया कि मैं और बेटा वापस आएंगे। अगली आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा है। 6वीं आयत। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। हालेलुया। आग भी थी, छुरी भी थी, बच्चा भी था, सब कुछ था। अब आगे क्या हुआ? कह रहे वे दोनों एक साथ चले पड़े। साथ में आए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। अब उसका बेटा सोच रहा है, मेरे फादर ने सब कुछ ले लिया, आग ले ली, लकड़ियां ले ली, छुरी ले ली, सब कुछ ले लिया। अब क्या सोच रहा है? वो सोच रहा होगा कि अब भेंट कहां से? मेरा फादर चल तो पड़ा, पर किसको बलिदान करेगा? हालेलुया। साथ में आयत में क्या लिखा? पढ़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? हालेलुया। बोलो, आग और लकड़ी तो है, पर भेंट कहाँ पे है? हालेलुया। समझ आ रही है? कई बार हम भी यही सोचते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह कब्र में था तो मरियम जो वो औरत थी, सुबह उठी और बहनों से बात करने लगी। क्या बात करने लगी? कि हमारे लिए उस पत्थर को, जो भारी पत्थर है, कब्र पर से कौन हटाएगा? बोलो, कब्र पर से। और ऊपर से परमेश्वर कह रहा होगा, तुम चलो तो सही, पत्थर में खुद हटाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब वो कब्र पर पहुंची तो स्वर्गदूतों ने पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। जब हम फैसला करते हैं खुदा के कामों को करने के लिए, घरों से चलने के लिए, तो परमेश्वर उस पत्थर को हटा देता है। हालेलुया। वो फाइनेंस के उस पत्थर को हटा देता है, बीमारियों के पत्थर को हटा देता है। हालेलुया। हालेलुया। अनदेखी चीजों पर बिलीव करना क्या है? कि अब मैं आशीषित होने के लिए जा रहा हूँ। घोषणा करें अपने मुंह से। हालेलुया। अब मैं ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा हूँ। घोषणा करें अपने मुंह से। हालेलुया। हालेलुया। अब हम बड़ी जगह में जा रहे हैं। हालेलुया। एक बिग उस हाउस में जा रहे हैं। हालेलुया। जो किसी का नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। घोषणा करें अपने मुंह से। हालेलुया। खुदा को कभी दोष मत दे, क्योंकि उसने कहा बल धारण करो, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या करो? ये परमेश्वर ने कहा मैं बलवंत है। उसने कहा प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तोड़े नाल गल करना पे खुदा। हालेलुया। उसने कहा, साथ में आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र क्या बात? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट क्या है? 8वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूँ।
अब्राहम ने कहा है मेरे पुत्र, परमेश्वर हो बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग चलते रहे। हालेलुया। क्या बोला? उनके पास वो बलिदान करने के लिए, होम बलि करने के लिए बलिदान नहीं था, पर उनके वर्ड में पावर थी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आपके पास बेशक कुछ भी ना दिखे, आप अपनी लाइफ में आशीष ना भी दिखे, तो भी क्या बोला उसने कि परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। बोलो, सब मिलकर बोलो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप जो भी करते हैं उसका नाम लेकर बोले, जो नहीं है उनका नाम लेकर बोलो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर अनदेखी चीजों का नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। धरती नहीं बनी थी, पृथ्वी बन गई। हालेलुया। जब उसके मुंह से बोला गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उसने कहा एक बिंदु भी, एक अक्षर भी मेरे बिना कहे टल नहीं सकता। हालेलुया। इतना है सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और 7वीं आयत में लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्योंकि जब उसने विश्वास किया, विश्वास से चला, विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल किया, तो परमेश्वर ने कहा पक्का मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। जब उसका टेस्ट पास हो गया, परमेश्वर ने उसे एक वाचा बांधी थी। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं तुम्हें पक्का ही ब्लेस करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है जिनके मुंह से नेगेटिव वर्ड मिलते हैं। बोलो, नेगेटिव वर्ड। हालेलुया। वो खराब है। बोलो, नेगेटिव वर्ड। अब यहां पे क्या हुआ मालूम है आपको? खुदा के दूत ने वैसे ही उसके लिए इंतजाम किया जैसे उन्होंने बोला था। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी अपने मुंह से गलत शब्दों को डिक्लेयर ना करें। हालेलुया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, अगर आपको जो चीज पसंद आप वो धरती पर बो रहे हैं। क्या पसंद है आपको? बोलिए। फ्रूट में से बोले एक देना, तो बोले कोई भी। मैंगो। हालेलुया। अगर आपको बो दिया, आपने बो दिया, अगर मैंगो ना होगे, कद्दू गया तो बोलो, बोलो। समझ आ रही कि नहीं? आमीन। कह रहे जो कुछ तू जिंदगी को देगा, जिंदगी वही तुम्हें देगी। हालेलुया। वही हमारे जीवन में प्रभाव डालेगी। अगर मौका है हमारे पास, आज मौका प्रार्थना करने का, खुदावंद नहीं आया, आज मौका अगर हमारे पास प्रार्थना करने का, उपवास रखने का, आत्मा से भरने का, संगति करने का, उसके वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने का, तो गवाए ना, बोए उसे। हालेलुया। हालेलुया। हम आशीषें बड़ी चाहते हैं, जैसे भाई ने बोला हमें, मैं मैंगो बोऊंगा। हालेलुया। अगर वो देखे यार उग नहीं रहा हो, जब वो धरती फाड़ के आए तो क्या निकला है? सब बोले, और आप कहेंगे मैंने ये तो नहीं बोया ना। बोलो, बोलने नहीं। बोलो, मैंने, हमारे दिमाग में क्या लगेगा? एकदम से निराशा आएगी। हालेलुया। आएगी कि नहीं? बोलो, आती है कि नहीं? हालेलुया। क्यों? इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द भी। हालेलुया। एक